गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो आरोह का पद्य भाग है मीरा, जिसमें मीरा ने 2 पद आपके सामने पेश किए हैं। आपको मैं यहां बताता चलूं कि मीरा आपके भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवयित्री है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को मीरा ने सर्वस्व माना, और उसी से रिलेटेड 2 पद यहां पर आपके सामने मीरा के लिखे हुए हैं। मीरा जो है वो राजघराने से बिलोंग करती थी और बहुत छोटी उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, और जैसे ही पति की मृत्यु हुई उसके बाद जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस दुनिया से मोह भंग हो गया, और उन्होंने अपना राजमहल छोड़कर और मंदिरों के अंदर साधु संतों के साथ रहने लगी, और धीरे धीरे उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगा और कृष्ण को अपना प्रेमी, पति और भगवान के रूप में मीरा ने माना। तो मीरा की जो भक्ति है वो सगुण से प्रेरित थी। मतलब आप देखो, हमारे हिंदी साहित्य जगत में 2 प्रकार के जो है माने जाते हैं, एक तो सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण वे थे जिन्होंने ईश्वर का नाम प्रत्यक्ष रूप से लिया, भगवान को प्रत्यक्ष डायरेक्टली नाम लेकर उनकी पूजा की, और दूसरे वे थे जिन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर को एक माना, मूर्ति पूजा का खंडन किया। जैसे उदाहरण आपको दे देता हूं कबीर। तो एक भक्ति काल का रेशियो आपके सामने यहां पेश कर देता हूं, क्योंकि मीरा का जो अपन परिचय पढ़े उससे पहले इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब आप देखिए, भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई। कौन सी 2 शाखाएं हुई? एक तो हो गया सगुण पहला, और दूसरी हो गई क्या? निर्गुण। अब वापस सगुण की 2 शाखाएं होगी, एक तो राम भक्त और एक क्या हो गया आपके कृष्ण भक्त। ये 2 शाखाएं हो गई किसकी? सगुण की। यहां पर भी 2 हो गई, ज्ञानाश्रयी और दूसरी हो गई प्रेमाश्रयी। अब ये पूरा भक्ति काल जो है आपकी कक्षा 9 से शुरू होता है, 12th तक इस भक्ति काल का कोई न कोई कवि, मीरा, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रसखान, आप पढ़ते रहते हो। 12th के अंदर भी आप पढ़ोगे, कबीर, तुलसीदास के बारे में पढ़ोगे और भी कवियों के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो मैंने आपके सामने एक सारणी दी है, यहां मीरा जो है भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवयित्री मानी जाती है। तो यहां पर आप जो है इसके अंदर कौन से जो है के अंदर फिट पाओगे? कृष्ण भक्त कवयित्री थी, और एक गजब की निष्ठा थी मीरा के अंदर, और जो भक्ति भाव था। निराले लोग ही होते हैं जो इतना तत्परता, इतनी भक्ति की पराकाष्ठा, और ऐसा माना जाता है कि मीरा अंत में द्वारका के अंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसके अंदर जीवित प्रविष्ट हो गई। आप प्रकाष्ठा देखिए भक्ति की। तो ऐसे भक्त आज विरले ही मिलते हैं। यद्यपि मीरा का जो जेठ थे राणा, उन्होंने मीरा को कष्ट देने के लिए तरह तरह के सताया गए उनको, कभी जहर का प्याला भेजा, कभी मारने के लिए किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने सदैव उनकी रक्षा की। कितना बड़ा उदाहरण है कि राणा ने जहर का प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा। यद्यपि उसने कहा तो सही कि अमृत का प्याला है, लेकिन एक्चुअल में उसमें जहर था। यद्यपि मीरा को पता था कि वो जहर का प्याला है, लेकिन उसे अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा था। वो हंसते हंसते पी गई और मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये थी इतनी भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसी भक्ति आज कहां देखने को मिलती है? आज भक्ति के अंदर क्या हो गया है कि साधु है, संत है, गृहस्थ है, केवल लालच हो गया। वो वैराग्य, वो भक्ति की पराकाष्ठा, वो भक्ति की तन्मयता कहां देखने को मिलती? जैसी मीरा की भक्ति थी, तुलसीदास की भक्ति थी, सूरदास की भक्ति थी। यद्यपि कोई सगुण भक्ति करता था, कोई निर्गुण करता, लेकिन भक्ति उनकी इस तरह थी कि वो ईश्वर को पूरे समर्पित थे, तन मन से समर्पित थे। और मीरा की भक्ति तो पूरी दुनिया में निराली है। और एक बहुत ही ऊपर कोटेशन स्लोगन दिया हुआ है मीरा ने, बहुत सुंदर। मीरा ने जो पदावली नामक रचना लिखी, उसका जो है एक पद है कि घायल की गत घायल जाने, हीड़ो अगटा संजोए, जोहर की गत जोरी जाने, क्या जाने जिन खोए। गजब कि घायल जो व्यक्ति है वही जान सकता है कि घायल होने पर क्या पीड़ा होती है, और जोहर जो है वो जोरी ही जान सकता है कि जोहर का कार्य क्या है। तो जिसने जिस चीज को, जिसके पैरों में कांटा चुभा हो, वो कांटे का दर्द जान सकता है। जिसके जीवन में जो पीड़ा हुई हो वही उस पीड़ा को जान सकता है। जिसने जो दर्द झेला नहीं, जो पीड़ा झेली नहीं, वो कैसे जान सकता है कि अमुक दर्द, फलाना दर्द कितनी प्रताड़ना देता है, कितना सताता है। तो मीरा के बारे में अपन परिचय करें उससे पहले मैं आपको यहां बताता चलूं
कि दोनों पदों में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की जो है किस प्रकार की उनकी भक्ति थी ये प्रमाण देने का प्रयास करती है। मीरा का यद्यपि बाल विवाह हो गया था, अपने राजस्थान के मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ और चित्तौड़ राजघराने के अंदर जो इनका है ब्याह हुआ भोजराज के साथ। लेकिन जैसे ही पति की मृत्यु हुई तो ये संसार से पूरी तरह से विरक्त हो गई। मतलब इन्होंने सोचा कि अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है महल राज दरबार छोड़ दिया और मंदिरों में घुंघरू पहनकर रात दिन साधुओं के साथ कृष्ण की भक्ति करने लगी, नाचने गाने लगी और कृष्ण के पद गाने लगी। इसी से उनके जो जेठ है नाराज हुए थे और उनको सताना शुरू किया। लेकिन मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अब वो सारी सांसारिक मान मर्यादा जो डर है वो त्याग दिया। उसने ये देखो, भक्ति में कोई भी भक्त अपने भगवान को ईश्वर मान के पूजा कर सकता है, कोई राम मान के, कोई कृष्ण मान के, कोई जो है निर्गुण भक्ति करता है। लेकिन मीरा ने सर्वस्व मान लिया। उसने कहा मेरे पति भी कृष्ण, मेरे मित्र भी कृष्ण, मेरे प्रेमी भी कृष्ण, मेरे भगवान भी कृष्ण। यानी उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में दिन में रात में एक ही वो शब्द का रट लगाती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये अमर हो गई पंक्ति, मीरा द्वारा कही हुई वे पंक्ति, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट। मतलब भगवान कृष्ण ने जो मोर मुकुट धारण किया है वो छवि मीरा कहती मुझे अत्यंत आनंदित करती है। तो ये पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा जो संक्षिप्त परिचय मैंने बताया है। अपना जो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से अपन सॉल्यूशन करते हैं पाठ का, तो सर्वप्रथम यहां पर मीरा का अपन परिचय पढ़ेंगे। देखिए आप, राम भक्त कवि वे उन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं ज्यादातर पद, और जो कृष्ण भक्त वे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। लेकिन मीरा थोड़ी हटकर है, क्योंकि मीरा राजस्थानी बैकग्राउंड से आती है, तो मारवाड़ी भाषा के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर मीरा ने कई पद लिखे हैं, लेकिन ब्रज मिश्रित भी आपको यहां पर मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं, मीरा का जन्म सन 1498 के अंदर हुआ। कुड़की गांव रियासत पड़ती थी मारवाड़, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, रियासतों में बंटा हुआ था, मुगलों से भी पहले की बात है। तो उस समय जागीरों में रियासतों में बंटा हुआ था और भारत के अंदर राजतंत्र था, प्रजातंत्र था नहीं। तो लगभग आज से 500 के आसपास साल, 500 सवा 500 साल पहले मीरा का जन्म हुआ था। कुड़की गांव है, मारवाड़ रियासत, ऐसा माना जाता है। मेड़ता के अंदर, नागौर जो आजकल अपन जिसको बोलते हैं, नागौर के अंदर मेड़ता एक इलाका है, वहां जो है कुड़की गांव, क्योंकि ये मारवाड़ रियासत पूरा इलाका था। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है, पाली है, ये सारा आपके मारवाड़ रियासत में पड़ता था। मृत्यु हुई सन 1546 में। 48 साल की उम्र में मीरा ने अपना देह त्याग दिया। यद्यपि मृत्यु नहीं बोल सकते, क्योंकि मीरा ने जो है, ऐसा मान्यता है लोगों की, जीवित समाधि ली थी। द्वारका के अंदर वो अंतिम अपना जीवन व्यतीत किया। वो कृष्ण जन्म स्थान से, कृष्ण से जुड़ी हुई स्थानों पर घूमती रही, मंदिरों में रहती रही। और ऐसा मान्यता है, क्योंकि उस समय टीवी वगैरह ये सोशल मीडिया तो था नहीं, तो वैसे प्रूफ तो कोई है नहीं, खास प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि मीरा का अंतिम जो समय बीता वो द्वारका के अंदर मिला, द्वारिका में, और वहां पर कृष्ण की मूर्ति थी, उसके अंदर वो प्रविष्ट हो गई, मतलब जीवित थी उसके अंदर, जैसे समाधि अपन मानते हैं उस तरह वो प्रविष्ट हो गई, समाधि ले ली उन्होंने। लेकिन 48 साल की उम्र तक जो है वो इस दुनिया में रही, और उनका लगभग अपन माने तो 30 से 32 साल का समय जो है कृष्ण भक्ति में बीता। एक लंबा समय उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति में बिताया। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री, ये पहले अपन वर्णन कर चुके, क्योंकि भक्ति काल की दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से देखने को मिलती है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु है, ध्यान रखना। मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा ने जो अपनी भक्ति की, जो ज्ञान अर्जित किया, जो वैराग्य हासिल हुआ, ये इनके गुरु से प्राप्त हुआ, रैदास से। रैदास भी देखिए, अगर निर्गुण और सगुण की बात करें तो रैदास भी मिश्रित माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना पैदा हो गई, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी, कृष्ण को ही अपना क्या मानती थी? पति। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में
अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस कहां आ गई थी? मेड़ता, जो अपना जन्म स्थान है, अपना पियर है, वहां आ गई। यहां पर उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन, आप जानते हो कृष्ण ने जो अपनी लीलाएं दिखाई, मथुरा में उनका जन्म हुआ, जो उन्होंने ज्यादातर लीलाएं दिखाई वो कहां पर दिखाई थी? वृंदावन के अंदर। वहां की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा माना जाता है कि वो कहां पर चली गई? द्वारका। तो दो स्थानों से मीरा का ज्यादा कनेक्शन रहा, एक तो वृंदावन और एक द्वारका। आपको मैं यह बताता चलूं कि जन्म जो है वो नागौर के अंदर हुआ, और जो इनका ससुराल था वो चित्तौड़ राजघराने में था। ये राजघराने से बिलोंग रखती थी, लेकिन जैसे ही पति की मृत्यु हुई उसके बाद वापस कुछ समय तक ये अपने पियर आई, लेकिन बाद में वहां से वो कहां चली गई? वृंदावन। और वृंदावन जो कृष्ण लीला भूमि है उसके बाद वो चली गई कहां पे? द्वारका। और ऐसा माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। बिल्कुल, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है वहां पर रणछोड़ दास नाम के आज भी वो व्याप्त है वृंदावन के अंदर। तो ऐसी लोगों की मान्यता है, तो अपन उसको मृत्यु कैसे मान सकते हैं? वो तो जीवित थी, वहां पर समाहित हो गई थी। ये क्लियर मान्यता लोगों की लिखी हुई है, और मंदिर की मूर्ति में वो समाहित हुई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, क्योंकि उस समय जबरदस्त महिलाओं के संदर्भ में ऐसा मान्यता है कि गांव के और शहरों के भूभाग पर अधिकतर पर्दा प्रथा का प्रचलन था। गजब की बुराई थी कि औरतें सार्वजनिक रूप से, शिक्षा की तो बहुत बड़ी बात है, सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं थी, और यदि वो आती थी तो घूंघट रखती थी, घर में भी पर्दा रखती थी। लेकिन मीरा ने पर्दा प्रथा का जो है बिल्कुल पालन नहीं किया, और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने लगी, और उसमें जरा भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसको क्या कहा जाता है? सत्संग, से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से क्या मिलती है? मोक्ष या मुक्ति मिलती है। अपनी इस मान्यताओं को लेकर वो दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उसको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया, यानी उसको थॉट में भी लाई, अस्तित्व में लाई। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी, क्योंकि पर्दा प्रथा है उसका खंडन किया। एक स्त्री के नाते जो उनकी आजादी के लिए हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिवेदना किस तत्व की मिलेगी आपको? प्रेम। उसमें विरह की वेदना भी है, तो दोनों मिलेंगे। मीरा की जो रचना है इसका मिश्रण मिलेगा, प्रेम और दूसरा है विरह, कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण से वियोग का भाव भी देखने को मिलेगा, और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण क्या है? सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। एक बार ये चीज आती है, गेय पद। गेय पद मतलब जो मीरा के पद है ना, वो गाए जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। ऐसे हिंदी के अंदर काफी और कवि भी है जिनके गेय पद है, यानी जिनको पढ़ा नहीं जाता बल्कि गाया जाता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः कौन सी है? बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राजस्थानी है। कहीं कहीं पर किसका प्रयोग है? ब्रज भाषा का भी। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में क्या है? दर्द है। बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना मेरा शत्रु मेरे दर्द को पहचानता है और ना मेरा मित्र पहचानता है। तो यहां पर आपके सामने मीरा का डिटेल में पूरा परिचय था, लेकिन इतना लंबे चौड़े अपने को परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने को केवल यह ध्यान रखना है कि मीरा जो है उनका जन्म कब और कहां हुआ, मीरा की मृत्यु कब हुई, मीरा की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, मीरा भक्ति काल की कौन सी धारा की कवयित्री है, मीरा के गुरु का नाम क्या है? मीरा के गुरु का नाम रैदास है। मीरा का जन्म मारवाड़ रियासत में हुआ। उनका जो विवाह हुआ वो चित्तौड़ राजघराने में हुआ। छोटी आयु में ही जो है अपने पति की मृत्यु हो गई, तो वो कृष्ण भक्ति में डूब गई। पर्दा प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। तो एक प्रकार से स्त्री मुक्ति की जो है वाहिनी माना जाता है मीरा को। जो स्त्रियों को ऊपर शोषण हो रहा था कुछ हद तक मीरा ने उसको दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने में किया है, और उसके साथ साथ कुछ ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जहां दो पद दिए हुए हैं यहां पर मीरा के परिचय के बाद अपना दूसरा स्टेप है, जो यहां दो पद दिए उसका परिचय देखते हैं कि यहां प्रस्तुत पहला जो पद है उसके अंदर मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता का मतलब होता है मीरा कह रही है कि मैं और कृष्ण दो है ही नहीं, अन्य है ही नहीं, अलग है ही नहीं, डिफरेंट है ही नहीं, मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण ही मैं है। अर्थात हम दो दिल एक जान है।
मतलब उन्होंने अपने आप को कृष्ण से अलग किया ही नहीं। और दूसरा जो है वो कह रही है कि व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो ये पहले पद के अंदर उन्होंने जो है अपना विचार रखा है। दूसरा पद है उसके अंदर प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरिधर क्यों पड़ा? गिरिधर का मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला। कौन सा गिरि धारण किया? कौन सा पर्वत धारण किया? गोवर्धन नाम का पर्वत था। इसके बारे में एक छोटी सी लघु कथा है, आप लोग जानते होंगे। एक बार जो है इंद्र है वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे और ब्रजवासियों पर घोर बारिश की। तब ब्रजवासियों ने कृष्ण भगवान को आवाज लगाई और कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में धारण करके उनकी जान बचाई। तब से उनका नाम पड़ गया था गिरधर या गिरधारी। तो उन्होंने गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कही है। ये जो दोनों पद यहां पर हम पढ़ेंगे ये आपके मीरा मुक्तावली नामक रचना से लिए हुए हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। किस नाम से? मीरा मुक्तावली। और इनको संकलित किया है नरोत्तम दास स्वामी द्वारा। तो अब चलते हैं अपने दोनों पदों की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला पद, गजब का सुंदर पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज खोई, अंसुन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, ददी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ये अनन्यता व्यक्त की है किसके प्रति? यह आपने परिचय में अभी पढ़ा था, कृष्ण के प्रति उन्होंने अनन्यता व्यक्त की है। का मतलब उन्होंने कहा है कि कृष्ण जो है मेरे दिल के अंदर बसे हुए हैं और एक जो व्यर्थ के काम में लोग लगे हुए उनके प्रति चिंता भी प्रकट की है। इसका अपन ट्रांसलेशन करते हैं, उससे पहले दूसरा पढ़ा आपके सुनाता हूं मैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, गजब का प्रसिद्ध हुआ था। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। ये पद नंबर क्या है? 2 है। तो अपना अब स्टार्ट करते हैं पद नंबर 1, जिसके अंदर काफी राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग है और यत्र तत्र ब्रज भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है मीरा कि मेरे तो, कौन कह रही है? मीरा कह रही है। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, ये दोनों कृष्ण के नाम है। गिरधर का मतलब भी कृष्ण है और गोपाल का नंबर भी कृष्ण है। आप जानते हैं गिरधर इसलिए कहा जाता है गिरी को धारण किया, और गोपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गायों को चराते थे। अब वो मीरा क्या कह रही है कि मेरे तो गिरी को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, गायों को चराने वाले अर्थात कृष्ण, दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जाके यानी जिसके, अब वो पहचान बता रही कि मेरे कृष्ण कैसे हैं? जिनके सिर पर सोने चांदी का मुकुट नहीं है, हीरे मोतियों का मुकुट नहीं है, मोर की पंखों का क्या है? मुकुट है। और आपने छवि कृष्ण भगवान की सदा से ये देखी है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। अब मीरा क्या प्रूफ दे रही है कि जिसने अपने मस्तक पर जो है मुकुट के रूप में मोर की पांखें धारण कर रखी, वही मेरा पति है। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, गिरधर ही मेरा है, गोपाल ही मेरा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब वो कह रही छाड़ी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा या लाज, कुल यानी परिवार, छाड़ी दी यानी छोड़ दी, कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा? मीरा ने प्रश्न खड़ा किया कि अब मैंने वंश की, परिवार की मान मर्यादा छोड़ दी है, मुझे कोई डर नहीं है, अब कोई क्या कर लेगा? संतन डिग बेटी बेटी, संतों के साथ उठते बैठते, साधुओं के साथ उठते बैठते। दूसरी जो बात है, लोक लाज भी खो दिया। मीरा कह रही है एक तो कुल की मर्यादा और एक लोक लाज, ये दोनों मैंने खो दिया, इसलिए मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। अब वो कह रही है आंसुअन जल सींची सींची, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई है, प्रेम रूपी बेल को बोया। किसको बोल रही प्रेम बेली? जो कृष्ण रूपी प्रेम है उसको बेल कह रही। जैसे कि एक बेल होती है किसी भी प्रकार की फल फूल की, तो उसको पानी से सींचा जाता है। मीरा ने यहां प्रेम की बेल को जो है आंसू रूपी जल से सींचा है। अब मीरा कह रही है कि अब तो वो बेल फैल गई यानी बड़ी हो गई है और उसके ऊपर फल लगेंगे। कौन से फल? आनंद रूपी फल लगेंगे। अब एक उसका उदाहरण दे रही है
कि मैंने दूध की मतनी को बड़े प्रेम से भिगोया है। दूसरा उदाहरण वो दे रही, पहली तो बेल का उदाहरण दिया, दूसरा दे रही दूध की मतनी को, यदि आपको घी निकालना होता है तो सबसे पहले दूध से दही, फिर उसको मतना पड़ता है, फिर उससे मक्खन बनता है, घी बनता है। कि दूध की मतनी को बड़े प्रेम से भिगोया और दही को मत कर, दधी मत यानी दही को मत कर, घृत यानी घी को काट निकाल लिया है, और डारी दही छोई, छोई यानी छाछ को वापस छोड़ दिया। यानी अच्छी अच्छी चीजें मैंने स्वीकार कर ली और बुरी चीजों को छोड़ दिया। मीरा कहते हैं इस दुनिया में जब मैं भक्तों को देखती हूं, कृष्ण भक्तों को, तो राजी हुई यानी मन प्रसन्न होता है, लेकिन जगत यानी संसार के बुरे कामों में लगे लोगों को देखकर मेरा मन रोता है। अच्छे लोगों को देखकर खुश होती हूं और बुरे कामों में लगे लोगों को देखकर मेरा मन रोता है। मीरा कहती है हे कृष्ण, ये मीरा नाम की जो औरत है, स्त्री है, वो आपकी क्या है? दासी है। हे गिरधर लाल, अब मेरे को इस संसार रूपी सागर से तारो, तारो यानी पार लगाओ, इस भव सागर से मुझे पार लगाओ। वो भगवान श्री कृष्ण से आह्वान करती है कि हे कृष्ण, इस संसार सागर से पार करने वाला और कोई नहीं है, आप ही मुझे पार लगा सकते हैं। अब ये रहा पद नंबर 2 आपके सामने। पग यानी पैरों में, घुंघरू यानी पायल, बांध यानी बांध कर मीरा नाची। मीरा कह रही है मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और मैं कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी हूं। और वो कह रही है मैं तो, यानी मीरा खुद कह रही है मेरे नारायण, नारायण नाम कृष्ण का है, आप ही यानी अपने आप ही सच यानी सच्ची हो गई। क्योंकि लोग मुझे झूठा कहते हैं, कलंकित परिवार को करने वाले कहते हैं, लेकिन वो कह रही मेरे श्री कृष्ण से मैं अपने आप सच्ची हो गई, मुझे और किसी की पेट नहीं लेनी है। अब मीरा कहती है कि लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मीरा भई बावरी, क्या मीरा पागल हो चुकी है। न्यात यानी समाज के लोग कहते हैं, कुल नासी यानी अपने परिवार का नाश करने वाली है, अपने परिवार की नाक कटाने वाली है, अपने परिवार की बेइज्जती करने वाली है। इसलिए वो कह रही है कि जो राणा है मेरे जेठ, उन्होंने विष का प्याला मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन मीरा कह रही उसको मैं पी गई और पी करके डरने घबराने या मरने की बात तो दूर, पी करके मीरा हंसने लगी। यानी कृष्ण भक्ति का प्रूफ था, एक प्रमाण था कि जो जहर है वो किस में बदल गया? अमृत में। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु जो है गिरधर नागर है और वो सहज मिले अविनाशी, यानी यदि वो कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कृष्ण को सहज मिले अविनाशी इसलिए बताया क्योंकि मीरा कहती है कि यदि मन में सच्ची तमन्ना हो, मन में कृष्ण के प्रति प्रेम हो, तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए कहा सहज मिले अविनाशी। तो ये 2 पद आपके सामने थे, बड़े सुंदर पद मीरा ने राजस्थानी भाषा में लिखे और कुछ ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब अपन मीरा के दोनों पदों के जो प्रश्नोत्तर है वो आपके सामने पेश करते हैं। पहला प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में। किसके रूप में करती है? क्लियर आया, पति के रूप में। और रूप कैसा है? रूप मन को मोहित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है। जिन्होंने अपने सिर के मोर मुकुट धारण कर रखा है, तो बहुत इजी सा आंसर है कि मीरा उपासना किस रूप में? तो पति के रूप में। रूप कैसा है? जिसने मोर मुकुट धारण कर रखा है। फिर भाव और शिल्प सौंदर्य, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। इसका भाव सौंदर्य है कि मीरा कह रही है कि मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब वो बेल पड़ी हुई है और इसके ऊपर जो है आनंद रूपी फल लगेंगे। और ये तो हो गया इसका भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, एक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और पद गे है। एक आपको ये ध्यान रखना है कौन से पद का प्रयोग किया है, गे, और एक राजस्थानी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा है दूध की मतनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काट लियो डारी दही छोई। यानी मैंने दूध की मतनी को बड़े प्रेम से बिलोया है, उसमें से दही मत कर घी तो निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। ये तो भाव जो है सौंदर्य हो गया। शिल्प सौंदर्य ये सेम है, गे पद का प्रयोग है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। इसके अलावा कुछ ब्रज के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है, उन्हें अपनी किसी परंपरा और मर्यादा का ज्ञान नहीं रहा है, उन्होंने परिवार को छोड़ दिया है, साधुओं के साथ उठती बैठती है। इसलिए लोगों को यह लगता है कि मीरा शायद क्या हो गई है? बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है? पागल, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए बावरी, और अगर कोई पुरुष होता तो बावरा। प्रश्न नंबर 4, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ? इसमें व्यंग्य यह है कि जो ससुराल से राणा थे, उनको जब लगा कि मीरा अपने परिवार का वंश का नाक कटा रही है, तो उसने कई बार मीरा को पहले तो समझाया, लेकिन जब उसको लगा कि मीरा समझाने से नहीं समझ रही है, तो उन्होंने जहर का प्याला अमृत के नाम पर भेजा, लेकिन उसमें मीरा के कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? क्योंकि जो
जगत यानी संसार के लोग। देखो कि भक्तों को देखो तो प्रश्न होती है, लेकिन व्यर्थ के कामों में लगे हुए लोगों को देखकर मीरा कहती है मुझे बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि मोह माया में लगे हुए हैं, झूठी जो आलोचनाओं में लगे हुए हैं, इसलिए मुझे क्या होता है, दर्द। अब आसपास वाले प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो सबसे पहले अपने घर में विरोध का सामना करना, बिल्कुल सही बात है। परिवार वालों को उपेक्षा और ताने सहन करने पड़े, सही है। समाज की फब्तियां सहन करनी पड़ी, मंदिरों में रहना पड़ा, भूखे प्यासे रहना पड़ा और मारने के भी कई प्रयास हुए। तो कुल मिला के ये इनकी समस्याएं थी। लोकलाज होने का मतलब क्या है? लोकलाज का मतलब एक स्त्री का जो होता है ना, मान मर्यादा होती है कि उस समय पर्दे में रहना पड़ता था, जो है सामाजिक रूप से वो बाहर नहीं आ सकती थी, साधु संतों के साथ औरतें भजन नहीं कर सकती थी, मंदिरों में खुलेआम नहीं जा सकती थी, पर्दा पड़ता थी, उसको खो दिया। तो ये लोकलाज था। मीरा ने जो अपने आप को जो है मुक्त कर लिया ना, स्वतंत्र, उसका मतलब है लोकलाज खोना। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो किसको कहा है सहज मिले अविनाशी? श्री कृष्ण को अंत में दूसरे पद में बोला है, इसलिए कहा है कि यदि सच्चे दिल से कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए बोला है सहज मिले अविनाशी। नेक्स्ट, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग यानी कि समाज, और न्यात का मतलब होता है कुटुंब, कैसी धारणाएं क्यों है? क्योंकि देखो कि जो वहां का समाज है, मीरा का जो उनका ससुराल था या जो उनका पियर था, ये और समाज दोनों, देखो व्यक्ति दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, अपने समाज से भी, जो बड़ा बैकग्राउंड समाज होता है, और कुटुंब यानी परिवार। तो जो कुछ लोग तो कह रहे थे कि मीरा बावरी हो गई है, कुछ लोग कह रहे थे कुलनाशी है। कुलनाशी का मतलब होता है इसने अपने परिवार की जो है नाक कटवा दी। तो आपको यह बताना है कि मीरा ने अपना ससुराल पति की मृत्यु के बाद छोड़ दिया, फिर वो वापस जो है अपने मेड़ता चली गई, वहां पर कुछ समय तक कृष्ण की भक्ति की, वहां से वो निकलकर वृंदावन चली गई, और वृंदावन में तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने साधु संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं उसको देख करके लोगों ने उसको बावरी, कुलनाशी और अपने परिवार का नाक कटाने वाली कहा है। इस प्रकार जो मीरा का ये भाग है ये अत्यंत सुंदर, और यदि भक्ति भाव की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही दिल से उन्होंने जो है, क्योंकि कुछ कवियों ने केवल कविता इसलिए लिखी कि वो कविताएं लिखना चाहते थे वो अर्थ प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, लेकिन मीरा का जो दोनों पद लिखे गए हैं वो भक्ति की पराकाष्ठा है। ये बाद में नरोत्तम दास जोशी जैसे लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन मीरा जो है ना वो आपके जो दो पद लिखे हैं, पद नंबर 1 और पद नंबर 2, इसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि मीरा ने जो दोनों पद लिखे हैं वो कृष्ण भक्ति के अंदर अपनी प्रेममयी प्रकाष्ठा है, कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा है उसको प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जितने भी कवि और कवयित्री वे, चाहे सगुण के वे चाहे निर्गुण के वे, लेकिन इतनी भक्ति की तल्लीनता, इतनी तन्मयता, और ये भक्ति का प्रमाण कि जीवित ही किसी मूर्ति में समाविष्ट हो जाना, ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार अपना ये छोटा सा पाठ जो मीरा है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। बहुत जल्दी किसी पद्य भाग के अन्य किसी पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे ढंग से जो है श्रवण कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके शेयर कीजिए, और जो है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, जल्दी ही मिलते हैं।